आज ऐसी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम कर रही है, तो फिर आप इसको क्या नाम दोगे? लव जिहाद या और कोई षड्यंत्र का? इसका भी खुलासा आपने करना बेहद जरूरी है देश हित के लिए। उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है। खतरनाक भविष्य तो यह दिख रहा है कि आगे का जीवन कैसा बीतेगा अगर कि राजनीति वाले ही जातीयता पर राजनीति करने लगे, तब खतरनाक भविष्य नजर आता है। इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है। प्यार के अंदर तो ये आम बात हो चुकी है। इससे पहले भी कई महाराजाओं ने हिंदू लड़कियों से शादी की, कई महाराजाओं ने, कई महारानियों ने हिंदू होकर भी मुसलमान राजाओं से शादी की। यह तो पुरानी रीति रिवाज है प्यार के अंदर की। तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूं, बता दूं? आपकी अनुमति है? इसमें साथ देंगे? अगर तुम किसी हिंदू बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। और तुम पूरे देश भर का इतिहास है, और मैं जिस धरती पर रहता हूं महाराष्ट्र के भूमि में, यहां पर मेरे नजर में ऐसा भी आया है कि कई हिंदुओं ने अपने बीवियों को जलाकर मार डाला है, अपने बीवियों को घर से बाहर हकाल दिया है। शराब के नशे में चूर चूर होकर कई रात रात भर मारते हैं हिंदू लड़के अपने पत्नियों को, और कई कोर्टों के अंदर चक्कर काट रहे हैं आज भी इंसाफ के लिए। उनके लिए भी आपने थोड़ी सी आवाज उठाना बहुत जरूरी है, उनके लिए भी कोई ऑफर देना बहुत जरूरी समझता हूं मैं। इसलिए आप भी जरा अपने समाज की तरफ भी ध्यान दीजिए। तुमको क्या क्या फायदे होंगे वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में, हमारे भगवान का साक्षी मानकर कैमरे पर वीडियो में वचन देता हूं कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्या आज तक किसी हिंदू ने अपने बीवी को डिवोर्स नहीं दिया? जो शरीयत के मुताबिक, इस्लाम धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक तलाक यह शब्द मुस्लिम लड़कों को जितना मान्य है उतना ही आदर सम्मान मुस्लिम लड़कियां भी इसका करती है, समझती है, जब यह तलाक की रीति रिवाज प्रथा आज अमल में लाई जाती है। तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा। यह तो नैसर्गिक जीवनचर्या का एक बनाया हुआ संबंध है, जो आप इसे बच्चे जनने की फैक्ट्री कहकर बदनाम करना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। 40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी। आपने भगवान को साक्षी रखकर कहा है कि आप जो अभी 10 फायदे बताने जा रहे हैं, इसके अंदर आपने 40 बच्चों का जो हवाला दिया भगवान को साक्षी रखकर, मुझे एक भी ऐसा मिसाल बताइए कि किसी महिला ने 40 बच्चों को जन्म दिया है मुस्लिम समाज के अंदर। तुमको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तंबू में रहना नहीं पड़ेगा। यह तो अपने अपनी संपत्ति के मुताबिक ही तय किया जाता है कि कौन तंबू में रहता है और कौन झोपड़ी में रहता है। इसका फैसला करने की जरूरत हमें नहीं है, बल्कि मैं ये बताऊंगा कि जितनी गरीबी हिंदुओं के अंदर है, जितने गरीब हिंदुओं के अंदर है, वैसे ही गरीब इंसान मुसलमानों के अंदर भी है। और मुसलमान भले ही गोले बिस्किट बेचेगा, व्यापार करेगा, मगर अपने परिवार को संभालता है, अपने परिवार को खिलाता पिलाता है, उसकी परवरिश करता है। जैसे कि रही बात तंबू की, तो तंबू के अंदर तो हिंदू भी रह रहे हैं कई जगह पर, उनको भी इंसाफ दिलाना चाहिए।
आप भी जरा उनके तरफ एक नजर उठाकर देखिए। तुमने घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। कई बार हम देखते हैं कि हिंदुओं ने हिंदुओं के घर में घुसकर ही कई माँ बहनों के ऊपर हाथ उठाया है, तो आज वह भी सुरक्षित नहीं है, तो आप हमारी सुरक्षा की बात करते हैं। ये कहाँ का उचित न्याय है? ये देश की हर बेटी, हर माँ, हर बहन अगर डरती है तो देश की राजनीति, गंदी राजनीति खेलने वाले दरिंदों से, तुमको जैसे भाइयों से, चाचाओं से, मौसाओं से डर है, यहां पर नहीं है। क्योंकि इस देश में अगर गुनाह करे, एक महिला पर 11 आदमी रेप करे, उसके परिवारजनों की हत्या कर दे, फिर भी इस देश में वो उनकी सजा माफी कर दी जाती है, उन्हें मुक्त कर दिया जाता है, फिर भी कहते हो कि आपको किसी का डर नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे बड़े भाई की पत्नी मां होती है। तभी तो उनकी संपत्ति हड़प करने का कई केसेस आज अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। छोटे भाई की पत्नी बेटी होती है, इसलिए घर से धक्के मारकर बाहर हकाल दिए हुए कारनामे कई हमने देखे हैं। और बेटे की पत्नी भी बेटी होती है। इतना पवित्र रिश्ता जिस परिवार में होता है, वहां घर के अंदर तुमको 100% सुरक्षा की गारंटी है। कई घर बार उजड़ गए जो अपने ही बहू पर गलत नजर डालते हुए देखा है हमने कई समाजों के अंदर। तो सिर्फ आप मुस्लिम समाज के ही टारगेट बनाकर बोलते हो। जो बच्चे तुम पैदा करोगी, वो बच्चे जैसे है वैसे ही रहेंगे, कहीं काट छाट नहीं होगी। ईश्वर ने जैसे भेजे हैं वैसे की वैसे ही रहेंगे, ये भी गारंटी रहेगी। यह तो इस्लाम धर्म के मुताबिक यह प्रचलित प्रथा है और इसे ना कभी रोका जाएगा ना रुकेगी। मगर कई हिंदुओं को हमने देखा है कि डॉक्टर के कहने के मुताबिक कोई ना कोई सर्जरी तो जरूर करवानी पड़ती है। जो बच्चे तुम्हारे बनेंगे, वो बच्चे सज्जन, मानवता की बात करने वाले बनेंगे। तुमको उस बच्चे को किसी को काफिर मानकर, किसी को दुश्मन मानकर आतंकवादी बनने की आवश्यकता नहीं होगी। और कई जगह पर अगर कुछ हिंदू मुसलमान का अगर झगड़ा हो जाए तो उसमें रेप करेंगे, हत्या करेंगे, ऐसा ही आपका कहना है। देखिए, आप जो वक्तव्य कर रहे हैं इससे किसी भी ना हिंदू धर्म का वास्ता है, ना जाति का, ना मुस्लिम धर्म का वास्ता है। यह तो एक दरिंदों की कहानी होती है जो ये करते हैं, जो आतंकवाद जो फैलाते हैं, उसका बीज भी कुछ ऐसे ही बोया जाता है जैसे राजनीतियों के अंदर से कुछ एकाध इंसान अगर बीज बोए तो उसका जो फल भी जो तो गलत तरीके से पाया जाता है, और वह जो तो संस्कार गलत तरीके से मिलते हैं, तो उससे इन दरिद्रों को जाति धर्म से जोड़ने की कोशिश ना करें, यह विनती है आपसे। कई हिंदुस्तान के अंदर एक जाति ही नहीं, सभी जातियों के अंदर अनैतिक संबंध पाए जाते हैं। कई जातियों के अंदर कई जगह पर वेश्याओं के अड्डे आबाद होते हैं। तो सिर्फ सौतन का ही एक सवाल लेकर आप बैठे हो, तो यह तो इस्लाम धर्म के अंदर दी हुई एक परमिशन है। और बड़ी बात क्या, तुमको किसी सौतन को करने की जरूरत नहीं रहेगी। कि
जो अपनी पहली पत्नी को संतुष्ट रखे, खुश रखे, उसका हक उसको पूरा दे, तो उसको दूसरी पत्नी करने का भी हक है। अगर वो दो पत्नी को अगर संतुष्ट रखे और उनको भी पूरा हक दे तो तीसरी भी कर सकता है। और जो तीन पत्नियों का भी पूरा हक दे, उनको संतुष्ट रखे, समाधानी रखे, तो चौथी भी पत्नी वह कर सकता है। यह इस्लाम धर्म के अंदर दी हुई परमिशन है। जय श्री राम। एक पत्नी हम राम जी के आदर्श। और 10वां और सबसे जरूरी बात कि आने वाले दिनों में वैसे भी ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। वैसा अगर है तो हमारा तो उसको कोई विरोध नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना नाम हिंदू राष्ट्र जनता पार्टी क्यों नहीं रखा, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों रखा, इस पर भी एक सवाल उठना चाहिए। तुम उसकी पहली सदस्य रहोगी। तो जो आप मुसलमान बहन बेटी माताओं की फिक्र छोड़िए, अपने ही हिंदू समाज के अंदर कई मां बहनें बेटियां आज भी अदालतों में इंसाफ मांग रही है, उन्हें भी इंसाफ देने के लिए आप एक कदम उठाइए। जो बहनें आना चाहती है, मैं बहन कह रहा हूं। क्या अपने बहन के सौभाग्य के बारे में कोई ऐसा गलत कहता है? वो आए। अब एक बात तो मुझे यहां से और बताई गई कि अभी नवरात्र आने वाला है और दांडिया का कार्यक्रम यहां भी आयोजित होगा। अभी मैं गुजरात में गया था, तो मैं यहाँ के प्रशासन को कहता हूं, जो हमारे देवी को नहीं मानता वो हिंदू के पंडाल में आकर दांडिया खेल नहीं सकता। दांडिया खेलने के लिए गुजरात में हमने कैंपेन चलाया है कि दांडिया पंडाल में आना है तो आधार कार्ड जरूरी है। और दूसरी बात, लेकिन जो मुस्लिम बहनें, मुस्लिम महिलाएं दांडिया खेलना चाहती हैं, हम उनको इससे वंचित रखना नहीं चाहते। इसलिए आपके मुस्लिम मोहल्ले में दांडिया के कार्यक्रम आयोजित करो, मैं हिंदू बच्चे भेजने के लिए तैयार हूं। वो आधार कार्ड लेकर आएंगे, किसी पाप को नहीं करेंगे, क्योंकि नवरात्र में हमारे यहाँ पर कोई पाप नहीं होता। हम आएंगे, आनंद लीजिए और दांडिया खेलिए। उसके बाद की 10 के ऑफर पे सोचिए, तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। यह हिंदुस्तान है, यहाँ की संस्कृति हमारे पुरखों ने सब मिलजुल कर मनाई है ना। यह त्योहार यहाँ पर हिंदुओं के त्योहार मुसलमान मनाते हैं और मुसलमानों के त्योहार हिंदू मनाते हैं, तो इसमें आपको कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं।